गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी, जहां हर सुबह सूरज की हल्की किरणें अंदर झांकती थीं और उसी के साथ सुमन की आंख खुल जाती थी। घर में गरीबी थी, दीवारों पर दरारें थीं, लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, उम्मीद। सुमन अपनी माँ के पास बैठकर उनके बाल सहलाती और धीरे से कहती, माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ बस हल्की सी मुस्कान दे देती, जैसे उस छोटी सी बात में ही पूरी दुनिया का सुकून छुपा हो। सुमन के पिता दिन रात मेहनत करते थे। उनके हाथों की लकीरें जैसे उनकी मेहनत की कहानी कहती थीं। वे अक्सर थककर घर लौटते, लेकिन जैसे ही सुमन उनके सामने मुस्कुराकर खड़ी होती, उनकी सारी थकान गायब हो जाती। सुमन उनके लिए सिर्फ बेटी नहीं, बल्कि उनका सपना थी, एक ऐसा सपना जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। गांव में एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। वह था दरोगा रघुवीर सिंह। उसकी वर्दी में ताकत थी, लेकिन उस ताकत के पीछे एक डर छुपा हुआ था। लोग उसके सामने सिर झुका लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके खिलाफ बोलना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। एक दिन शाम ढल रही थी। आसमान हल्का सा लाल हो गया था और सुमन स्कूल से घर लौट रही थी। उसके हाथ में किताबें थीं और मन में वही छोटे छोटे सपने। रास्ता थोड़ा सुनसान था, लेकिन वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी ताकि घर पहुंच सके। तभी अचानक सामने वही चेहरा आ गया जिससे पूरा गांव डरता था। उस पल सुमन के कदम जैसे रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पल सुमन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की और किसी तरह वहां से भाग निकली। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वह भागती रही, बस भागती रही, जब तक कि वह अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गई। घर पहुंचते ही वह अपनी मां से लिपट गई। उसकी सांसें तेज थीं, शब्द उसके गले में अटक गए थे। मां ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वह अपनी बेटी के सारे दर्द को अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। कुछ बातें बिना कहे ही समझ आ जाती हैं, और उस दिन मां ने सब समझ लिया। जब उसके पिता घर लौटे तो उन्होंने घर का सन्नाटा देखा। सुमन एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखें सूज चुकी थीं। मां की आंखों में भी आंसू थे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों एक ही जगह बैठे रहे, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। अगले दिन गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था। कुछ लोगों ने सलाह दी, चुप रहो, बड़े लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं। कुछ ने कहा, बदनामी हो जाएगी। ये शब्द सुमन के कानों में गूंजते रहे और हर बार उसके दिल को और ज्यादा चोट पहुंचाते रहे। उस रात सुमन बहुत देर तक जागती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में चुप रहना ही सही है? उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुमन ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, अगर आज हम डर गए तो कल किसी और के साथ भी यही होगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। पिता ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उन्हें अपनी बेटी में डर नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाई दी। अगले ही दिन वे दोनों शहर की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। कई दरवाजे खटखटाए, कई जगह निराशा मिली, लेकिन आखिरकार एक जगह उन्हें सहारा मिला।
कुछ लोगों ने उनकी बात सुनी, उन्हें भरोसा दिया कि वे अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे सच्चाई को सामने लाने की कोशिश शुरू हुई। शिकायत दर्ज हुई, सबूत जुटाए गए। लेकिन इसके साथ ही मुश्किलें भी बढ़ने लगीं। कभी डराने की कोशिश होती, कभी समझाने की। कई बार ऐसा लगा जैसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार सुमन खुद को संभाल लेती। समय बीतता गया और यह बात अब सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रही। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि चुप रहना समस्या का हल नहीं है। कुछ लोग आगे आए, कुछ ने खुलकर साथ दिया। सुमन की आवाज अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह कई लोगों की आवाज बन गई। एक दिन ऐसा आया जब उसे सबके सामने सच बोलना था। वह डर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। उसने अपनी बात रखी, साफ, सच्ची और बिना झुके। उस पल उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। फैसले का इंतजार सबसे कठिन था। हर दिन लंबा लगता था, हर पल भारी। घर में सब चुप रहते, लेकिन उनकी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। सुमन अक्सर आसमान की तरफ देखती और खुद से कहती, मैं नहीं टूटूंगी। और फिर वो दिन आया जब सच सामने खड़ा था। फैसला सुनाया गया और दोषी को सजा मिली। उस पल जैसे समय ठहर गया। फिर धीरे धीरे एक सुकून की लहर पूरे माहौल में फैल गई। घर लौटते समय सुमन के कदम हल्के थे। उसकी माँ की आंखों में गर्व था, पिता के चेहरे पर संतोष। उस छोटे से घर में उस दिन पहली बार सच्ची शांति थी। कुछ समय बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सुमन फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जिसने दिखा दिया कि हिम्मत और सच्चाई से हर अंधेरा खत्म किया जा सकता है। गांव की दूसरी लड़कियां उसे देखतीं और उनकी आंखों में एक नई चमक होती। उन्हें लगता कि अगर सुमन कर सकती है, तो वे भी कर सकती हैं। सुमन ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अब मुझे डर नहीं लगता। माँ ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और बोली, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बल्कि हिम्मत की पहचान बन गई हो। उस दिन आसमान पहले से ज्यादा साफ था, जैसे वह भी इस जीत का गवाह बन गया हो।